हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस स्टडी टिप्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आई हूँ जो कि किसी के थेसिस को कैसे आप अपने थेसिस में लिख सकते हैं, उसका कैसे नकल कर सकते हैं और लगे भी ना कि आपने साहित्य की चोरी की है। इस तरीके से कैसे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और अपने बुक को पब्लिश भी करा सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये वीडियो भी एक रिकमेंडेड वीडियो है जो हमारे सब्सक्राइबर के द्वारा कहा गया था, तो मैंने आज इस पर वीडियो बनाया है। मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए वीडियो मैं कभी कभी अपलोड कर पाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों के पास भी कोई क्वेश्चन हो किसी तरह के रिसर्च से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें कैसे आप किसी और के थेसिस को या फिर सिनॉप्सिस को देख करके उसे नकल कर करके आप अपने थेसिस या सिनॉप्सिस में लिख सकते हो, कैसे कर सकते हैं। क्योंकि सेम टू सेम अगर लिखिएगा तो फिर आप उसको पब्लिक नहीं कर पाएंगे। तो उस समय आपको गूगल पे या फिर कहीं पे भी ऑनलाइन करते हैं, ऑफलाइन भी करते हैं पब्लिश बुक को, तो आपको बहुत सारा दिक्कत आ जाएगा उसमें, क्योंकि आपको पब्लिश में नहीं लिया जाएगा आपके बुक को, क्योंकि उसमें बहुत सारा जो भी वर्ड्स है वो मैच करेगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, क्योंकि दुनिया भर में डेली यानी कि आप समझ लीजिए कि पूरे विश्व भर में लोग प्रत्येक दिन कोई ना कोई हर एक यूनिवर्सिटी का चलते ही रहता हुआ रिसर्च वर्क जो है, अब तो पीजी में भी स्टार्ट हो गया, तो डेली डेली रिसर्च होते रहता है। तो ऐसा संभव नहीं है कि किसी का वर्ड किसी से मैच ना करे या फिर कोई सेंटेंस किसी के से मैच ना करे। अब तो सेम टॉपिक पे ही लोग ले लेते हैं, लेकिन अगर सामने वाले ने उस पर कुछ रिसर्च किया और आप उसमें कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, तो टॉपिक तो वही रहेगा, कुछ ना कुछ तो उसमें बहुत सारा चीज़ आपके में आएगा। तो आप ऐसे में तो हटा नहीं सकते हैं ना कि कैसे मतलब किसी और का हम लिख रहे हैं, तो ऐसा ये नहीं माना जाएगा कि आप उसका नकल कर रहे हैं। एक्चुअली अगर आपको किसी और की टॉपिक को देख करके लिखना है या फिर डायरेक्ट उनका ही उतार देना है, तो उसके लिए आपको करना होगा कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक थेसिस का है, ये सामुदायिक पोषण पे था। तो समुदाय के बारे में जानना, उसके साथ काम करना, एक इकाई एक में जैसे इकाई की रूपरेखा इसमें दिया हुआ है, फिर प्रस्तावना से स्टार्ट किया है। तो प्रस्तावना में आप देख सकते हैं सामुदायिक शिक्षा के लिए पूर्वापेक्षा के रूप में समुदाय को समझने की आवश्यकता होती है। तो इसी लाइन को आप अपने शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, जैसे सामुदायिक शिक्षा के लिए पूर्वापेक्षा, यहाँ पे एक वर्ड दिया है जो कि पूर्वापेक्षा है। तो ये वर्ड थोड़ा सा हार्ड है हिंदी का, तो आप यहाँ पे इसे सरल कर सकते हैं एकदम, आप अपने भाषा में यहाँ पे आप लिख सकते हैं सामुदायिक शिक्षा या सामुदायिक ज्ञान भी आप दे सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आप किसी और के थेसिस को कॉपी करके नकल करके अपने अनुसार उसको बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है ना, भोजन के संग्रह व इस्तेमाल करने के गलत तरीके। तो यहाँ पे आप अपने से लिख सकते हैं भोजन के संग्रहण भी लिख सकते हैं, भोजन के संग्रहण व उपयोग करने के गलत तरीके। तो ये आपका अपना हो गया सेंटेंस। इस तरीके से कचरे और मलमूत्र का अस्वच्छ तरीके से निपटान करना। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कूड़े कचरे और मलमूत्रों का जो गलत तरीके से उपयोग किया जाता है उसका निपटान करना या उसके उसका निदान करना। फिर यहाँ पे पूरक आहार देने की गलत प्रथा है, तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं संतुलित आहार देने की जो गलत प्रथाएं हैं। तो इस तरीके से आप कुछ वर्ड्स जो है उसमें अपने से ऐड कर सकते हैं और कुछ वर्ड को आप वहाँ से हटा सकते हैं, उसके जगह पे आप कोई दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं। बस यही तरीका है, आप किसी के साहित्य की चोरी कर सकते हैं, उसका नकल कर सकते हैं कि हाँ उसके जैसा तो बना रहे हैं लेकिन तरीका मेरा है, ठीक ना। तो अब ऐसे करके आप लिख सकते हैं किसी का भी। ज़रूरी नहीं पूरा सेम टू सेम उतारने का, पूरी नकल नहीं करना चाहिए कभी भी थेसिस का, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाता है। अगर आप बुक पब्लिश करते हैं तो उस टाइम आपको बुक पब्लिश में आप कहाँ कहाँ से किस किस वर्ड को आपने लिखा है, अगर किसी और के थेसिस से पीडीएफ से अगर मैच कर जाता है तो वहाँ पे बहुत सारा एरर दिखाने लगेगा। तो इसीलिए कहा जाता है किसी और के थेसिस को सेम टू सेम तो बिल्कुल भी ना उतारिए, अगर आप आगे बुक पब्लिशिंग करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं दूसरों की कॉपी।
तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से कोई और भी क्वेश्चन हो आपको रिसर्च से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अगली वीडियो आपकी ही होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।